बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भगवान की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जो भगवान से शिकायत करते रहते हैं, एक कथा के माध्यम से कोशिश करते हैं समझने की। एक जगह पर संतों की सभा चल रही थी। सभा चल रही थी तो एक व्यक्ति ने वहाँ पर एक घड़ा गंगा जल से भरा हुआ लाकर रख दिया, इसलिए कि संतों को जब प्यास लगे तो गंगा जल को पी सके। एक व्यक्ति सभा से बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। उस घड़े को रखते हुए फिर सोचने लगा घड़े के बारे में कि वाह, क्या किस्मत है इस घड़े की, जो इसके अंदर गंगा जल भरा गया और प्यास लगने पर इस घड़े को संत छूकर और इस घड़े के माध्यम से, इस गंगा जल से ये संत लोग प्यास बुझाएंगे। या तो इन्हीं संतों को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, पाँव छूते हैं और सत्संग सुनकर सुख महसूस करते हैं, लेकिन घड़े की किस्मत देखो, ये घड़ा संतों के काम आएगा, संतों का स्पर्श पाएगा, संत इसे छुएंगे। कितने नसीबों की बात है। संसार में किसी किसी की ऐसी किस्मत होती है जो संतों के काम आए। जो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ ऐसा सोच रहा था घड़े के बारे में, तो घड़ा जो है, घड़ा उस व्यक्ति को देखकर अंदाज़ा लगा रहा था, समझ पा रहा था कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, अपने अंदर मनन कर रहा है। तो वो घड़ा बोल पड़ा कि बंधु, यूं ही नहीं, यानी वो कहना चाह रहा था कि जो तुम सोच रहे हो ना भाग्यशाली मुझे कह रहे हो, तो यूं ही नहीं बना भाग्यशाली। अरे हम तो मिट्टी थे, मिट्टी। आज जो मैं घड़ा बना हुआ हूँ, मैं तो मिट्टी था, मैं शून्य था, बेकार पड़ा था, मेरी कोई कीमत नहीं थी। तो अचानक एक दिन कुम्हार आया, मेरी तरफ बढ़ते बढ़ते आकर रुका और साथ में जो फावड़ा लेकर आया था, उस फावड़े से लगा मुझे खोदने। खोद खोद कर इकट्ठा करके अपने गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। फिर घर में जाकर अपने पैरों के नीचे रौंदा, रौंद रौंद कर पानी डाल डाल कर गूँथने लगा और गूँथ गूँथ कर आटे की तरह बना दिया।
और गूँथ कर फिर उसने अपनी मशीन पर चढ़ाया मुझे, जिसको चाक कहते हैं। कुम्हार चाक पर उस मिट्टी को चढ़ाता है बर्तन बनाने के लिए। चाक पर चढ़ाया, फिर उसको गोल गोल घुमाने लगा, फिर उसी के अंदर से मुझे आकार देने लगा। मेरा मुंह बना दिया, धीरे धीरे मुंह बन गया। फिर थापी मार मार कर मुझे बराबर किया, गोल बना दिया, घड़े के आकार में मुझे बनाया। और फिर मुझे आवे की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। तपने लगा मैं, जल कर तप कर मैं घड़े की शक्ल में तैयार हुआ। फिर कुम्हार ने गधे पर लदवा कर और घड़ों के साथ मुझे भी गधे पर लाद कर बाज़ार में भेज दिया। तो वहाँ जब बाज़ार में पहुँचा तो लोग खरीदने वाले ज़रूरतमंद मुझे हाथ में उठाते देखते और फिर ठोक ठोक कर परखते कि ये ठीक ठाक है कि नहीं। इतना सहन करने के बाद मन में तो हमारे यही विचार रहता था कि भगवान की कृपा कभी हम पर बरसेगी। हम तो दुख सहन करने के लिए ही दुनिया में आए, कष्ट ही कष्ट। भगवान से एक ही शिकायत रहती थी मेरी, क्या सारे दुख मुझे ही देने हैं? हर वक्त दुख, परेशानी, तकलीफ। लेकिन भगवान की कृपा होती है ये तब जान पाया जब घड़ा कोई सज्जन पुरुष खरीद कर ले गया अपने घर और उसमें गंगा जल भरकर महात्माओं के, संतों के सत्संग में यहाँ लाकर रखा। तो यकीन हुआ कि जब मुझे कुम्हार खोद रहा था फावड़े से, उसमें भी भगवान की कृपा शामिल थी। जब मुझे चाक पर चढ़ाया गया, रोंदा गया, गूंथा गया, आग में तपाया गया, जलाया गया और खरीदने वालों के द्वारा मुझे ठोका गया, ठोक ठोक कर देखा गया, उस सब में भगवान की कृपा थी। लेकिन समझ नहीं आ रही थी। अब समझ में आया कि अब गंगा जल मेरे अंदर भरा गया है, जो अपने आप में एक बहुत ही शोभायमान होने वाली स्थिति है। और यही गंगा जल संत जन पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। और तुम्हें अब लग रहा है कि मैं भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली तो सभी हैं, लेकिन जब ये समझ आ जाए कि हमें संसार में दुख आता है तो हम कहते हैं क्या दुख मुझे ही मिलने हैं? हमें ही भगवान दुख देता है, हमें ही दुख क्यों देता है? लेकिन उन दुखों में भगवान की कृपा भी शामिल है। दुख हमको मिला तो पिछले जन्म के कर्म कहीं ना कहीं हमारे ऐसे हैं। फिर भी दुख होने पर भी अगर हम विचलित ना हों, डावाडोल ना हों, तो यूं दुख प्राप्त करके हम भगवान के द्वारा ली गई परीक्षा में हम सफल होकर भगवान की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। उस घड़े की तरह, वो घड़ा खोदते वक़्त, आग में तपते वक़्त और सब दुख सहने के बावजूद भी वो अडिग रहा, अडोल रहा, तो एक दिन संतों का स्पर्श पाने के लिए वहाँ उपस्थित हो गया। इंसान भी सुख आए, दुख आए,
दोनों ही स्थितियों में अडिग रहना चाहिए। ये सब कैसे होता है? मन में आत्मविश्वास हो, प्रभु पर विश्वास हो, प्रभु के लिए प्यार हो कि प्रभु हमारे लिए कभी भी दुख प्रस्तुत नहीं करते। वो पिछले किए हुए कर्मों का ही कहीं ना कहीं हमें फल भोगना होता है, लेकिन प्रभु हमें उस परीक्षा में से पास करके सुखों की ओर ले जाते हैं। इसलिए आत्मसमर्पण अपने अंदर होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, शुद्ध विचार होने चाहिए कि ये न सुख रहने वाला है न दुख रहने वाला है, और जो सुख और दुख से ऊपर उठकर प्रभु पर विश्वास करते हैं वो अपने जीवन को सफल करते हैं। हमेशा दुख आने पर भी शुक्राना और सुख आने पर भी शुक्राना करते जाना चाहिए। बस इसी से प्रभु की प्रसन्नता मिलती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।